तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 8 इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर, यानी चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का नाम यानी जो है वो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों रखा गया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। यानी क्रिसमस का ऐसा कौन सा उपहार था, ऐसी कौन सी प्रेजेंट थी जिसे वर्ल्ड की सबसे जो है खूबसूरत, सबसे अच्छी प्रेजेंट मानी गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसकी आउटलाइन हम यहाँ पर देख लेते हैं। दरअसल ये इवेंट है उस समय का जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था और आमने सामने इंग्लिश और जर्मन सेनाएं युद्ध कर रही थी। उसी समय क्रिसमस का त्यौहार आ गया और दोनों सेनाओं ने एक दिन के लिए युद्ध बंद करके क्रिसमस को त्यौहार को जो है भाईचारे की तरह मनाया। यानी एक तरह से ऐसा लगा जैसे कोई युद्ध हो ही नहीं रहा है। एक मैसेज यहाँ पर कन्वे होता है कि युद्ध की बजाय शांति कितनी अच्छी होती है। और इस तरह उन्होंने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहा और एक दूसरे के पास जो भी पजेसिंग थी, यानी जो खाने पीने की चीज़ें थी, वो भी उन्होंने बांट करके खाई। तो बेहद खूबसूरत पार्ट है। और यहाँ उपहार की जो बात हो रही है वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह का वो प्रेजेंट है जो बेस्ट क्रिसमस जो है प्रेजेंट यहाँ पर माना गया है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉर्ट। यानी ये उपहार जो बात हो रही है वो मुझे एक जंक शॉप में मिला, ब्रिडपॉर्ट में, ए रोल टॉप डेस्क। और वो उपहार कहने का मतलब वो कौन सी चीज़ थी जो मिली मुझे जंक शॉप में, वो थी एक रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। जो आदमी उसको बेच रहा था उसने कहा कि भाई ये अर्ली 19th सेंचुरी की है एंड ओक, और ओक की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, और मैं भी इसी तरह की एक डेस्क चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन नई वाली जो डेस्क थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, बहुत पैसा खर्च हो रहा था उन पर। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और ये वाली जो थी वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो बैड कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल प्लेसेज, और इसका जो रोल टॉप था वो टुकड़े टुकड़े हो रहा था, सेवरल प्लेसेज में बट रहा था। वन लेग क्लमसीली मेंडेड, किसी मिस्त्री ने उसकी एक टांग को, यानी उसके एक पाए को जो है बहुत ही गंवारू तरीके से उसकी मरम्मत की थी। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक तरफ पूरी तरह से जो है स्कॉर्च मार्क्स थे। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और हालांकि ये बहुत ही कम पैसे में आ रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता था। इट वुड बी ए रिस्क, हालांकि ये एक रिस्क की बात थी, मेरे लिए ये एक चैलेंज भी था, ये चैलेंज। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये लेनी ही थी। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उसके पैसे चुकाए और उसे मैं मेरे वर्क रूम में घर ले करके आ गया। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि मेरे घर के गैराज के पीछे की तरफ था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव पर, एंड क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसका जो रोल टॉप था उसको पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रायर्स, और उसके ड्रायर्स को यानी दराजों को पकड़ करके खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर, उसके ऊपर जो पॉलिश हो रही थी, जो विनीर हो रहा था, वो लगभग हर जगह से उखड़ गया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लगता था कि वो पानी से ख़राब हुआ था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, यानी आग और पानी दोनों ने ही उस डेस्क को ख़राब करने में अपनी पूरी कोशिश की थी। कहने का मतलब पानी और आग के कारण वो पूरी तरह से ख़राब हो रही थी। द लास्ट ड्रायर वाज स्टक फास्ट, मैंने उसकी जो दराज़ें खोल रहा था मैं, तो उसकी अंतिम दराज खोलने में मुझे पसीने आ गए, यानी वो बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईजे इट आउट जेंटली, हालांकि मैंने उसको आसानी से बाहर निकालने की, ईजे आउट जेंटली यानी आसानी से बाहर निकालने की मैंने बहुत कोशिश की।
आई ट्राइड ऑल, यानी सब तरह की कोशिश मैंने, सब तरह के हथियार आजमाए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, आखिरकार मैंने बहुत बुरी तरह से ताकत लगाई, ब्रूट फोर्स लगाया, यानी मेरी पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने उसकी बगल में एक मुक्का मारा और तेज़ी के साथ उसको खींचा। एंड द ड्रायर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, बाहर निकल गई डेस्क और उसमें एक खाली स्थान मुझे दिखाई दिया। अंडरनीथ, उसके नीचे की तरफ, ए सीक्रेट ड्रायर, ये एक गुप्त ड्रायर थी, एक सीक्रेट ड्रायर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कोई चीज़ रखी हुई थी। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने उसमें अंदर झांक करके देखा तो उसमें क्या था, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, यानी एक छोटा सा काला टिन का बॉक्स, यानी लोहे का बॉक्स उसमें रखा हुआ था। शैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और उसके ऊपर एक लाइनदार नोट पेपर था जो सेलो टॉप टेप से चिपका हुआ था, यानी टेप से वो चिपका हुआ था उस डिब्बे के ऊपर। एंड रिटर्न ऑन इट इन शैंकी हैंड राइटिंग, और उसमें हिलती डुलती यानी अस्थिर लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स लास्ट लेटर, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जिम का अंतिम पत्र है और जिम्स रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और ये पत्र को प्राप्त करने की तारीख भी उस पर अंकित थी, यानी 25 जनवरी 1915, इस तरह उसमें लिखा हुआ था। आगे उस कागज़ में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, उसमें लिखा हुआ था कि इस बक्से को जब समय आए, यानी जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं जानता था इस बात को कि किसी का बक्सा इस तरह नहीं खोलना चाहिए। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन मेरी भावनाओं के ऊपर मेरी जो क्यूरियोसिटी थी उसने अपना अधिकार जमा लिया, यानी मेरी जो उत्सुकता थी वो ज़्यादा प्रभावी रही, यानी कि नियम कानून सब भूल गया मैं, और उत्सुकता के बस मैंने क्या किया, मैंने उस बक्से को खोल लिया। इट यूजुअली डज, और ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। जब मैंने उसको खोला तो इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर देयर वाज एन एनवेलप, उसमें एक लिफाफा रखा हुआ था। द एड्रेस रीड, लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो इस तरह था, मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट, यानी ये एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ था। और वो पत्र किसको संबोधित था, मिसेज जिम मैकफरसन को, और वो 12 कूपर बीचेज ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट, ये जो एड्रेस था वहाँ पर वो पहुँचना था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस पत्र को बाहर निकाला एंड अनफोल्डेड इट, और उसे खोला। इट वाज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पत्र के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी, यानी जिस दिन वो लिखा गया था वो डेट थी दिसंबर 26, 1914, यानी पत्र लिखने की तारीख थी 26 दिसंबर 1914। कॉम्प्रहेंशन चेक, तो यहाँ पर ये कुछ आपने अब तक जो भी पढ़ा उसको, यानी आपने क्या समझा उसको चेक करने के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, जंक शॉप में ऑथर को क्या चीज़ मिली, तो रोल टॉप डेस्क मिली, है ना। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं, द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। अब सेकंड वाला देखिए, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रायर, यानी लेखक को उस सीक्रेट ड्रायर में, उस रोल टॉप डेस्क की सीक्रेट ड्रायर में, यानी गुप्त दराज के अंदर क्या चीज़ मिली। तो आपने देखा कि उसको एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला था, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ही फाउंड ए ब्लैक टिन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रायर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तुम्हारे अनुसार उस
बक्से को उस ड्रायर में किसने रखा होगा? तो किसने रखा होगा बिल्कुल स्पष्ट है, मिसेज जिम मैकफर्सन ने। तो हम लिख सकते हैं कि मिसेज जिम मैकफर्सन हैड पुट इट इन देयर अकॉर्डिंग माई व्यू, या अकॉर्डिंग यानी आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यानी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी दिस बॉक्स वाज पुट बाई मिसेज जिम मैकफर्सन इन द सीक्रेट ड्रायर। तो प्यारे बच्चों, ये काफ़ी लंबा थोड़ा सा लेसन है, तो यहाँ इसका ये पहला पार्ट पूरा होता है और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोबारा इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।